नमस्कार, मैं अनूप आप सभी का स्टडी एजुकेशन पर स्वागत करता हूँ। आज हम पढ़ेंगे प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत के इतिहास में सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता का भौगोलिक विस्तार, इसके महत्वपूर्ण शहर, हड़प्पा की खोज, सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ प्रमुख शहर, नगर नियोजन, सिंधु घाटी सभ्यता की संरचना, सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति और समाप्ति। सिंधु घाटी सभ्यता दुनिया की तीन प्रारंभिक सभ्यताओं में से एक थी। दुनिया की तीन प्रारंभिक सभ्यताओं में से सिंधु घाटी सभ्यता एक थी। जॉन मार्शल इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी आईबीसी शब्द का उपयोग करने वाले पहले विद्वान थे। इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि पहली साइट जिसे खोजा गया था वह थी हड़प्पा सभ्यता 2500 से 1750 ईसा पूर्व। और ये जो समय है ये बहुत ही अपवादित समय है। भौगोलिक विस्तार की बात करें तो विस्तार की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता जो पश्चिम में सुतकांगडोर यानी बलूचिस्तान में डास्क नदी के किनारे पर, आलमगीर पश्चिम यूपी हिंडन नदी के किनारे, जो पश्चिमी यूपी है जो हिंडन नदी के किनारे, आलमगीरपुर, मेरठ से विस्तारित हुई है। उत्तर में बात करें तो मांडा जो जम्मू कश्मीर में है। उत्तर में ये देखो मांडा जम्मू कश्मीर में है और चिनाब नदी के तट पर है। दक्षिण की बात करें तो दैमाबाद या जो कि अहमदनगर यानी महाराष्ट्र नदी के तट फैली हुई थी। दक्षिण में दैमाबाद, उत्तर में मांडा, पश्चिम में सुतकांगडोर, शहरों की बात करें तो जो महत्वपूर्ण शहर हैं, हड़प्पा पाकिस्तान रावी नदी के तट पर है। 6 धान्यगारों की एक पंक्ति मिलती है, देवी माँ की मूर्ति मिलती है। मोहनजोदड़ो जो पाकिस्तान में जो सिंधु नदी के किनारे है, यहाँ विशाल धान्यगार मिलता है, विशाल स्नानागार मिलता है, पशुपति महादेव की छवि, दाढ़ी वाले एक व्यक्ति की छवि भी मिलती है मोहनजोदड़ो, और महिला नर्तकी जो कांस्य की छवि से बनी हुई थी। लोथल गुजरात नदी भोगवा, लोथल गुजरात भोगवा नदी के तट पर, जिसे पोर्ट सिटी बंदरगाहों का शहर। दोहरा दफन टेराकोटा घोड़ा मूर्तियां भी थी इसकी। तो चंदोदड़ो की बात करें तो पाकिस्तान में जो सिंधु नदी के तट पर है, ये बिना गढ़ वाला पहला किला था, शहर था जहाँ कोई गढ़ नहीं था। कहाँ पर नहीं था? चंदोदड़ो। धौलीवीरा गुजरात यानी सिंधु नदी शहर के 3 भागों में विभाजित किया गया था। कालीबंगा राजस्थान, घग्गर नदी। कालीबंगा कहाँ पर है? राजस्थान में, धौलावीरा गुजरात में, चनोदड़ो पाकिस्तान, लोथल गुजरात। और ये जो कालीबंगा है राजस्थान, घग्गर नदी, यहाँ पे मिले हुए हमें बोया हुआ खेत। वनवाली हरियाणा की बात करें तो घग्गर नदी, किले हैरो, सुत कांगडोर पाकिस्तान, डास्क नदी बंदरगाह की तरह था ये। सुरकोतड़ा ये गुजरात में है। हड़प्पा की खोज सर जॉन मार्शल द्वारा 1921 ईस्वी में की गई थी। हड़प्पा सभ्यता की खुदाई की गई 1921 में। दक्षिण एशिया में मौजूद जो कांस्य युग की सभ्यता थी, दक्षिण एशिया में मौजूद कांस्य युग की सभ्यता थी। सिंधु नदी घाटियों में सिंधु घाटी की सभ्यता पनपी है। सभ्यता केवल सिंधु
मैदान बल्कि उत्तरी राजस्थान और पश्चिमी भारत के काठियावाड़ क्षेत्र से विशाल क्षेत्र में फैली हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता की कुछ विशेषताएं। तो सिंधु घाटी सभ्यता सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये थी कि इसमें ग्रिड सिस्टम आधार पर व्यवस्थित शहर नियोजन, जो शहर को आयताकार ब्लॉकों में विभाजित करता है। कालीबंगन नामक हड़प्पा स्थल के दो भाग हैं। एक पश्चिमी गढ़, जिसे सार्वजनिक सभा के लिए इस्तेमाल किया जाता था, और दूसरा था वो निचला शहर जो आवासीय क्षेत्रों में शामिल है। इस सभ्यता ने निर्माण में ईंटों के बड़े पैमाने का उपयोग किया है। इस सभ्यता ने निर्माण में ईंटों का सबसे ज्यादा बड़े पैमाने पर उपयोग किया है। इमारतों में केवल धौलीवीरा का उपयोग पत्थर से हुआ है। जो धौलीवीरा की इमारत थी उसमें से पत्थर का उपयोग हुआ है, और बाद बाकी सभी बड़े पैमानों पर देखा जाए तो ईंटों से निर्माण हुआ है इस सभ्यता में। सभी घरों में भूमिगत जल निकासी प्रणाली पाई गई, जो सड़कों से जुड़ी हुई थी। मकान सड़कों के दोनों किनारों पर मौजूद होते थे। इन घरों में एक तरफ प्रवेश द्वार, जिसमें खिड़कियां मुख्य सड़क के सामने नहीं थी। सड़क में स्ट्रीट लाइटिंग की भी व्यवस्था थी। घरों में रसोई और स्नानगार, 4 से 6 कमरे, 30 कमरे और सीढ़ी वाले घर भी थे। बात करें हम सिंधु घाटी सभ्यता की कुछ प्रमुख शहर, तो सबसे पहले बात करें मोहनजोदारो की, जो सिंध क्षेत्र यानी पाकिस्तान का क्षेत्र है। यह सिंधु घाटी के सबसे बड़े शहरों में से एक है। सिंधु घाटी के सबसे बड़े शहरों में से एक है, वो है मोहनजोदारो। सिंधु घाटी दाहिने किनारे पर स्थित है। सिंधु घाटी दाहिने किनारे पर स्थित है। यहाँ विशाल स्नानघर स्थित है। विशाल स्नानघर कहाँ पर है पूछा जाए तो मोहनजोदाड़ो। लोग यहाँ आध्यात्मिक स्नान भी करते थे। अन्नागार, सबसे बड़ा भवन, बहुउद्देशीय सभा भवन और प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए किया जाने वाला एक एक बड़ा आयताकार भवन भी था। बात करें हम कालीबंगा की, जो राजस्थान में स्थित है। कालीबंगा, कालीबंगा का अर्थ होता है काली चूड़ियां। यह राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले घग्गर नदी के दक्षिण किनारे पर स्थित है। घग्गर नदी के दक्षिण किनारे पर स्थित है। इस शहर में पूर्व हड़प्पा हड़प्पा सांस्कृतिक चरण विद्यमान था। पूर्व हड़प्पा चरण ने समांतर दुर्ग की खोज की। अब हम बात करेंगे और धौलीवीरा लोथल और धौलीवीरा दोनों गुजरात में है। लोथल गुजरात के खंभात की खाड़ी के करीब साबरमती की एक सहायक नदी के पास स्थित है। धौलावीरा कच्छ जिले में स्थित है। लोथल में चावल, अग्निवेदी की मोहरें, अन्न भंडार के उपयोग के भी प्रमाण यहाँ से मिलते हैं। हड़प्पा सिंधु नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। यह पहला सिंधु स्थल है जहाँ 1921 में पहली बार खुदाई की गई थी। 1921 में पहली बार खुदाई कहाँ की गई थी तो हड़प्पा में की गई थी। जो हड़प्पा कहाँ है, सिंधु नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। हड़प्पा शहर में जीवन की बात करें तो जीवन व्यस्त था। मार्त सत्तात्मक समाज था। व्यापारी सबसे प्रमुख समूह था इनका। पुरुष और महिलाएं दोनों आभूषण पहना करते थे, चाहे उंगली की अंगूठी हो या चूड़ियां हो, पायल, कंगन, हार आदि चीजों के ये बहुत शौकीन थे। लोग नाचते गाते, मछली पकड़ते, जुआ खेलते। मकान निकासी मार्ग, गलियों की बात करें तो मकान 2 मंजिला थे। कमरे के आंगन के आसपास बने थे। घरों से निकला पानी सड़कों पर बहता था। भूमिगत जल निकासी व्यवस्था स्थापित थी। नालियां मोर्टार, चूने, जिप्सम आदि से बनी हुई थी नालियां, और ईंटों से ढकी हुई थी, जो स्वच्छता और ग्रिड प्रणाली के बारे में उनकी समझ को दर्शाता है।
और सिंधु घाटी सभ्यता की संरचना की। जो ग्रिड प्रणाली थी वो शतरंज के बोर्ड की तरह थी। नगर नियोजन प्रणाली, जिसे ग्रिड प्रणाली भी कहती थी। ईंट पंक्तिबद्ध बाथरूम और सीढ़ी वाले कुओं के साथ आयताकार घर पाए गए। जली हुई ईंटों का उपयोग हुआ है। भूमिगत जल निकासी का प्रणाली थी यहाँ। गढ़वाली गढ़ थे। हड़प्पा सभ्यता के उद्योग की बात करें हम, तो हड़प्पा के लोग पत्थर काटना, मोतियों को तराशने, मोहरों को तराशने और धातु विज्ञान और हाथी दांत के काम और शिल्पकार के लिए जहाज उद्योग के साक्ष्य मिले हैं। हड़प्पा काल में धार्मिक जीवन हड़प्पा काल में धार्मिक जीवन की बात करें तो पशुपति महादेव की पूजा की जाती थी। और इमरात देवी की एक टेराकोटा की प्रतिमा मिली है। जो मारुति देवी की एक मूर्ति थी, वो टेराकोटा से बनी हुई थी, जिसमें एक एक महिला के भ्रूण से बाहर निकलते हुए दिखाया गया है। जिसमें एक पौधे को एक महिला के भ्रूण से बाहर निकलते हुए दिखाया गया है। यहाँ कोई मंदिर नहीं मिला। पीपल, बैल, कबूतर की पूजा की जाती है और बुरी आत्माओं का ये विश्वास रखते थे। सिंधु घाट सभ्यता कृषि, जो यहाँ कृषि होती थी सिंधु घाटी सभ्यता, तो कृषि के बारे में हम बताते हैं आपको कि कपास जो प्रमुख व्यापारिक उपज थी, कपास का उत्पादन करने वाला सबसे पहले लोग थे ये। कपास का उत्पादन करने वाले सबसे पहले लोग कौन थे? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे। यहाँ से हमें चावल की भूसी के भी प्रमाण मिलते हैं, यानी कि यहाँ धान की भी खेती होती थी, अगर चावल के प्रमाण मिलते हैं। जो प्रमुख खेती गेहूं और जौ की जाती थी। लकड़ी की हल का उपयोग होता था। लोहे के औजार के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, यानी लौह युगीन यहाँ सभ्यता थी नहीं, तो लौह की कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती है। पशुपालन की बात करें तो बैल भी था, हाँ, भैंस भी थी, बकरी भी थे, भेड़ भी थे, इनके पास सुअर भी थे। और जानवरों में इस्तेमाल होती थी गधे और ऊंट। हाथी और गैंडा भी ने ज्ञात थे। सुरकोतड़ा में पाए गए घोड़े के अवशेष और मोहनजोदड़ो और लोथल में घोड़े के साक्ष्य भी मिले हैं। लेकिन घोड़े पर आधारित नहीं थी ये सभ्यता। प्रौद्योगिकी शिल्प की बात करें प्रौद्योगिकी शिल्प की बात करें तो ये कांस्य, यानी जो तांबा और तीन से मिलता है तब कांस्य से बनता है। उपकरण का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता था। पत्थर के औजार अभी भी यहाँ प्रचलन में थे। कुम्हार के चाक का पूरा उपयोग किया जाता था। कांस्य स्मिथ, गोल्ड स्मिथ, नाव बनाना, ईंट बिछाने आदि अन्य व्यवसाय आमतौर पर थे। बात करें हम सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार, तो अन्नागार, तौल और माप, मोहरों के समान लिपि की उपस्थिति व्यापार के महत्वपूर्ण दर्शाती है। यहाँ वस्तु विनिमय प्रणाली थी जो व्यापक रूप से प्रचलित में थी। लोथल, सुतकांगडोर बंदरगाह शहर थे। इनका उपयोग व्यापार करने के लिए किया जाता था। व्यापार करने के लिए लोथल, सुतकांगडोर बंदरगाह थे। यहाँ से व्यापार किया जाता था। व्यापार स्थल की बात करें तो अफगानिस्तान, ईरान, मध्य एशिया, मेसोपोटामिया सभ्यता के साथ भी संपर्क देखा गया है। सिंधु घाटी सभ्यता की राजनीतिक संगठन की बात करें तो कोई एक मजबूत केंद्रीय प्राधिकरण माध्यम से सांस्कृतिक समरूपता हासिल की है। केंद्रीय प्राधिकरण के माध्यम से सांस्कृतिक समरूपता भी हासिल की है। कोई मंदिर या धार्मिक संरचना यहाँ नहीं मिली है। हड़प्पा पर संभवतः व्यापारी वर्ग का शासन था। हथियार बहुत कम पाए गए।
सिंधु घाटी सभ्यता के धार्मिक अभ्यास की अगर हम बात करें तो मार्त देवी जो टेराकोटा से बनी हुई थी उसका एक चित्र मिला है। भल्लू और योनि की पूजा होती थी यहाँ पर। पशुपति जो महादेव की एक मोहर थी, उनके चारों ओर हाथी, बाघ, गैंडे और एक बैल के साथ तथा पैरों के पास दो हिरणों के साथ एक मोहर मिली है। सिंधु घाटी सभ्यता के पेड़ और पशु पूजा की बात करें तो पीपल के पेड़ की यहाँ पूजा होती थी। एक सींग वाले यूनिकॉर्न को राइनो के रूप में मान्यता प्राप्त है। जो एक सींग वाला यूनिकॉर्न है जिसे राइनो के रूप में भी यहाँ मान्यता प्राप्त है। आमतौर पर कुबड़ वाले बैल की पूजा होती थी। भूत और बुरी आत्माओं के लिए एक ताबीज का उपयोग करते थे। शेर को हड़प्पा संस्कृति में बिल्कुल नहीं जाना गया है। हड़प्पा लिपि की बात करें तो हड़प्पा लिपि चित्रांकन प्रकृति की है, लेकिन ये अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। यह लिपि सील पर दर्ज है, केवल कुछ शब्द ही है। संभवतः हड़प्पा लिपि भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे पुरानी लिपि है। भार और मापन की बात करें तो संपत्ति के हिसाब रखने के लिए व्यापार वाणिज्य के लिए एक मानकीकृत भार का उपयोग किया गया, जिसके 16 गुणांकों में पाया गया है। वजन के 16 गुणांकों को पाया जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के हड़प्पा बर्तन की बात करें तो कैसे थे? पेड़ों और वृत्तों को विस्तृत डिजाइन के साथ अच्छी तरह से विकसित बर्तनों की एक तकनीक थी। लाल मिट्टी के बर्तन काले रंग के डिजाइन किए गए। सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरें, तो मोहरों का उपयोग व्यापार पूजा के उद्देश्य के लिए किया जाता था। मोहरों में पशुओं की छवियां जैसे भैंस, बैल, बाघ आदि पाए गए थे। सिंधु घाटी सभ्यता की मूर्तियां, एक नग्न स्त्री की कांस्य प्रतिमा और दाढ़ी वाले एक पुरुष की प्रतिमा की खोज की गई। सिंधु घाटी सभ्यता की टेराकोटा मूर्तियां, यहाँ टेराकोटा का मतलब होता है आग में पकी हुई मिट्टी, और खिलौनों या पूजों की वस्तुओं के रूप में भी उपयोग किया गया है। हड़प्पा में बड़े पैमाने पर पत्थर में काम नहीं मिले थे। हड़प्पा में बड़े पैमाने पर पत्थर के काम नहीं मिले थे, जो से बने कलात्मक रूप से विकसित कार्यों की कमी दर्शाता है। यहाँ पत्थर का उपयोग बहुत कम हुआ है सभ्यता में। ज्यादा से ज्यादा पकी हुई ईंटों का उपयोग ज्यादा हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति और परिपक्वता और समाप्ति की बात करें तो लगभग 3900 वर्ष पूर्व इस सभ्यता का अंत हो चुका है। हड़प्पा बस्तियां निचला सिंध, बलूचिस्तान और कालीबंगन, और जो परिपक्व इसका हड़प्पा का काल है वो 2550 बीसी से लेकर 1900 बीसी तक माना जाता है। सभ्यता के पतन के कारण कुछ लोगों का कहना है कि पास के रेगिस्तान का जो विस्तार था उसकी लवणता बढ़ने के कारण प्रजनन दर में जो कमी आई उसके वजह से हुआ है। किसी का मानना है कि बाढ़ के कारण भूमि का उत्तान में अचानक उपखंड होता है, ये भी कारण है। भूकंप में सिंधु मार्ग में परिवर्तन हुआ, भूकंप आया और सिंधु मार्ग में परिवर्तन हुआ। और दूसरा बात करें तो हड़प्पा संस्कृति में आर्यों के आक्रमण से नष्ट हुई है। इस तरह से हमने सिंधु घाटी सभ्यता चैप्टर नंबर 2 का पूरा अध्ययन कर लिया है। अब हम नए चैप्टर में आगे मिलेंगे।